बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए मार्केट में स्क्रीन के हिसाब से आपको अपनी रणनीति बदलनी होती है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के ज़्यादा इंडिकेशंस हैं यहाँ। आईटी स्ट्रांग है, आईटी पर हमारा व्यू ये रहा है कि आप पोजिशनली लॉन्ग रहिए, लेकिन बैंक निफ्टी एक बार के लिए आपको 51,000 का जो 20 DMA है और इवन उसमें 200 पॉइंट ऐड कर दीजिए, 51,200 वहां तक जा सकता है। और अगर 51,200 क्रॉस होने लगे, जो कि अगले हफ्ते चांसेस हैं, तो फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में भी होगी। शॉर्ट पॉइंट ये है कि अब इस मार्केट में शॉर्ट कवरिंग में तूल पकड़ना शुरू किया है और एक बार अगर फ्रेश बाइंग आ जाएगी तो ये मार्केट फिर ऑल टाइम हाई लगाएगा। हाँ, एक चीज़ क्लियर है, अगर अगले हफ्ते आपको इन लेवल्स को सस्टेन करना पड़ेगा, बेसिकली 24,450 को सस्टेन करना पड़ेगा। वो सस्टेन कर लिया तो फिर ऑल टाइम हाई बहुत जल्द आएगा। चलिए, तो आपको ये इंडिसेस पे और निफ्टी बैंक पे और कोई लेवल तो मेंशन करना है? मेरे ख्याल से मोर लेस क्लियर है। बाकी एक चीज़ मैं कहूँ कि एक बार आईटी का भी चार्ट देख लीजिए इंट्राडे में, उसमें आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी। निफ्टी बैंक में फिर भी आपको थोड़े बहुत ये सब एजेस वगैरह दिखेंगे। एक बार निफ्टी आईटी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए और निफ्टी आईटी की ये देखिए। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा फिर भी ऐसा इंडेक्स। परसों इतनी बड़ी रैली आई, वहां से लॉन्ग और उसके बाद यहाँ फॉलो थ्रू। निफ्टी बैंक में एक बार फिर भी आपके स्टॉप लॉस लगे होंगे लॉन्ग ट्रेड में, यहाँ नहीं लगा होगा। दिक्कत क्या है, ये इंडेक्स ट्रेड नहीं करता है, तो इसमें आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स को थोड़ा अप्रोच करना पड़ेगा। का सवाल हम लेंगे। नजरिया नहीं जानते, लेकिन जोमेटो में खरीदारी कर रखी है आयुष। उन्होंने 261.87 की इनकी जो है वो बाइंग प्राइस है इसमें। जोमेटो की बात करें, जोमेटो का चार्ट काफी पॉजिटिव है। नो डाउट भी मार्केट के प्रेशर के कारण स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, लेकिन अब तक स्टॉक में ब्रेकडाउन नहीं आया है, तो इसके लिए स्टॉक अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। मुझे लगता है जोमेटो में डेफिनेटली यहाँ पे बने रहना चाहिए। इनका जो खरीद का भाव है डेफिनेटली वापस आएगा और इनको अच्छे प्रॉफिट देके जाएगा। जोमेटो में जैसे ही स्टॉक 280 के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करेंगे, इसमें जो फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट करूँ 324 का होगा। एम लेवल्स आयुष जी की तरफ से। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ ये यूको बैंक होल्ड कर रहे हैं 4,000 शेयर 65 के भाव से। ध्वनि जी, आपके पास आना चाहूंगा। 65 के रेट से होल्ड कर रहे हैं, वहां से तो काफी ज्यादा गिर चुका है, अभी स्टॉक 50 पर आ चुका है, तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? काफी ऊपर भाव का खरीद है इनका, और अगर हम इसका वीकली स्ट्रक्चर भी अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक मोमेंटम स्टॉक ने यहाँ पे पकड़ा था, जहाँ पे 12 रुपए के भाव से हमने 66 रुपए के हाई तक को भी देखा है। बट ओवरऑल यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पे फर्दर एक जो है वो गिरावट देखने को मिल सकती है अराउंड 47 टू 48 के लेवल्स के पास। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल कायम होता है तो वापस से इनको एक बाउंस देखने को मिलेगा। बट मेरी यही सजेशन है कि कोई भी एक बाउंस आपको मिलता है जहां पे आपको 58 से 60 के लेवल के अंदर इसके अंदर एग्जिट करने को मिलता है, तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक हो चुका है। एक बाउंस ट्रेड डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट सस्टेनेबल कितना रहेगा वो एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यूको बैंक कोई भी गिरावट आए तो उसमें निकलने की कोशिश कीजिए। माफ कीजिएगा, कोई बढ़त आए तो वहां पर निकलने की कोशिश कीजिए यूको बैंक से। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इंदौर से अगले दर्शक जुड़े हैं, सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम, मेरे पास में 675 शेयर है जी एंटरटेनमेंट के 147 के भाव पे। मैम, कब तक होल्ड कर सकता हूँ इसको? जी ठीक है, आयुष जी सलाह दीजिए। जे एंटरटेनमेंट के शेयर्स हैं इनके पास, 145 पर इन्होंने लिया हुआ है, और कितना होल्ड करें? जी एंटरटेनमेंट की यहाँ पे बात करें तो 130 पर 135 एक स्ट्रॉन्ग बेस हमें यहाँ पे बनते हुए दिखा है। ये स्टॉक ने पिछले कई टाइम से इसको रिस्पेक्ट किया है और ब्रेकडाउन नहीं आया है, तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। अगर किसी को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं 129 का एक सेफर स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, बट मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक से वापस बाउंस बैक आ सकता है और 145 हम इजीली आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टॉक 145 के ऊपर निकल के ट्रेड करता है, इसमें हम 165 तक के टारगेट्स भी देख सकते हैं, तो 129 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो 129 का स्टॉप लॉस लगाइए, आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। अगला हम रुक करते हैं एक खबर की ओर।